गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर टॉपिक सोलेनोइड के बारे में। तो सोलेनोइड होता क्या है? ए सोलेनोइड इज ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, थ्रेड का लिया है। थ्रेड को अगर मान लीजिए मैं कॉपर वायर मान लेता हूँ इंसुलेटेड, तो अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैं किसी एक मटेरियल के ऊपर वाउंड कर लेता हूं तो ये किसका बिहेव कर रहा है? इसको हम क्या नाम देंगे? सोलेनोइड। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, ए सोलेनोइड इज ए लॉन्ग हेलिकल वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। हेलिकल वर्ड, इसका मतलब है वाउंड भी हो रहा हो और आगे की तरफ भी चल रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? हेलिकल। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया और ये हमारे पास एक डेमो भी हो गया है। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। तो ये क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। व्हेन ए करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द सोलेनोइड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। जब हम सोलेनोइड के दोनों एंड्स को किसी एक बैटरी या सेल के साथ जोड़ेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी वो कैसी होंगी? लाइक एज ए बार मैग्नेट। ठीक है। तो यहां पर मैंने इस सोलेनोइड को एक बैटरी के साथ जोड़ा है और एक की के साथ जोड़ा है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लिया है, करंट इधर फ्लो होगा, तो ऐसे फ्लो होता हुआ जा रहा है। तो अब पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, कि आप किधर नॉर्थ होगा, किधर साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही होंगी, मेनली प्रॉब्लम ये आएगी। तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है। देखो, इसका ये वाला एंड मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और जो दूसरा एंड ये वाला है इसको मैंने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है। तो ऐसा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, ऐसा ही बन गया। इसको पॉजिटिव से जोड़ दें और इस वाली बड़ी वाली वायर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो यही सेम डायग्राम बन गया। तो अब देखो, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये छोटे वाला जो पार्ट है ये मैंने पॉजिटिव से जोड़ा है, तो करंट ऐसे ही जा रहा होगा और इधर से आ रहा होगा। ऐसे इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से करंट ऐसे जा रहा होगा और ऐसे आ रहा होगा। तो इसमें से तो नीचे की तरफ आएगा और इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब एक चीज आपको देखनी है, तो इधर वाले एंड के अंदर से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब देखो, करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास इधर पोलरिटी कौन सी होगी वो हमें देखनी है। ठीक है। और इधर से करंट वापस आ रहा था नीचे की तरफ, तो अब देखो, अब करंट कैसे नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे बाउंड होके और ऐसे नीचे आ रहा है, तो कैसे हो गया ये? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हो गया तो इसका मतलब हमें मेनली क्या देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब देखो, मैंने इधर दो रिंग ली हुई है, एक रिंग के अंदर मैंने क्लॉकवाइज लिया है, एक रिंग के अंदर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है। आपको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई है इनके अंदर आपको दो एरो सेटअप करने हैं। ठीक है। ऐसे मैंने दो एरो लगा लिए। एरो को आपको आगे की तरफ यूज करना है, जैसे कि इधर इस वाले पार्ट के पास मैंने एक आर्क लगाई, आर्क के पास एक एरो लगाना है, तो एरो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ध्यान रखना है, एरो का यूज आप यहाँ पर नहीं करना है, आगे की तरफ करना है। ऐसे इधर वाले पार्ट के अंदर एक आर्क लगाई, आर्क लगाने के बाद एक एरो ऐसे लगा लिया, दो आर्क हो गई। अब जो दो एंड बच गए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपको जोड़ना है। अब देखो, मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। इसी तरह इसके अंदर, इसमें मैंने करंट क्या लिया था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो एक आर्क ऐसे लगा ली, एक आर्क ऐसे लगा ली। इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर एक एरो लगाया, इधर करंट फ्लो हो रहा है, एक इधर एरो लगाया, दो एंड बच गए, उनको मैं जोड़ रहा हूँ।
तो ध्यान से देखो, ये एक एन की शेप बन रही है और इस वाले के अंदर ये एक एस की शेप बन रही है। किसकी बन रही है? एस। यानी कि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा तो वहां पर पोलरिटी कौन सी होगी? साउथ। और जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है वहां पर पोलरिटी कौन सी होगी? नॉर्थ। तो ऐसे ही आपको यहां पर देखकर लगानी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक साइड साउथ पोलरिटी होगी और एक साइड नॉर्थ। ठीक है, तो आपको ये पता है कि नॉर्थ से तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, तब ऐसे फ्लो होंगी। इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, इनसाइड द सोलेनोइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर विद रेस्पेक्ट टू द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड के एंड्स की तरफ देखेंगे तो वहां पर उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और बीच के अंदर देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ ए सोलेनोइड। ये अभी मैंने बात बताई, जब आप एंड की तरफ मूव करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, और बीच की तरफ चलेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती हुई चली जाएगी? इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म होती है, अंदर यूनिफॉर्म होती है, अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, बाहर वीक होती है। Magnetic field lines inside the solenoid are from south pole to north pole, and outside the solenoid these lines of force are from north pole to south pole. जैसा कि बार मैग्नेट के अंदर होता था, outside magnetic field lines are from north to south and inside south to north. वही सेम यहाँ पर फॉलो होता है। Magnetic field lines of solenoid is same as the magnetic field due to the bar magnet. इसका यूज कहाँ पर होता है? The strong magnetic field produced inside a solenoid is used to magnetize the rod of magnetic material like soft iron. अगर हम soft iron को, जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैग्नेटाइज यानी कि मैग्नेट का बिहेव करवाने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, कुछ फील्ड लाइंस देनी पड़ेंगी, तो वहां पर हम सोलेनोइड का यूज करते हैं। उस मटेरियल को हम सोलेनोइड के अंदर रखते हैं। थैंक यू।